राजस्थान में होने जा रहे नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का असर साफ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, इस बार राजनीतिक दलों पर युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का दबाव बना हुआ है। दोनों पार्टियां पूर्व में जहां 15-20% टिकट देती थी युवाओं को, अब 70% तक युवा टिकट मांगने वाले कतार में हैं। इसका सबसे बड़ा कारण युवाओं पर राजनीति में फ्रेश चेहरा होना है और बेदाग छवि का भी होना है, क्योंकि पुराने नेता किसी न किसी विवाद में फंसे होते हैं और इसीलिए उन पर लोग भरोसा कम करते हैं। दिल्ली में हुए आंदोलन के बाद राजनीतिक पार्टियों की नज़र अब देश के युवाओं पर है। चूंकि युवा मूल मुद्दों को लेकर मुखर है, वे सरकार से जवाब मांग रहे हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब युवाओं को साधने पर फोकस कर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में भी जेएनजी को साधने की कोशिश की गई, उनको लेकर मंथन हुआ। कांग्रेस भी जेएनजी यानी कि युवाओं को साधने में जुटी है। इसी बीच दिलचस्प बात यह सामने आई कि अब युवा चुनाव मैदान में उतरने में भी रुचि दिखा रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी, चुनाव में युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जो 50% युवाओं को टिकट देने के मूड में है, लेकिन यहाँ टिकट मांगने वालों की संख्या 70% ज़्यादा है। और कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में जो ऑनलाइन आवेदन किया था, उसमें करीब 72% आवेदक 50 साल से कम उम्र के हैं और 50% से ज़्यादा जो आवेदक है उनकी संख्या 40% है। जाहिर सी बात है, इन आंकड़ों ने भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिरकार युवा इस तरह टिकट मांग रहे हैं तो जो वर्षों से पार्टियों का काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा। लेकिन जैसा कि पिछले दिनों देखने में आया, सुनने में आया, और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों में जो बड़े नेता हैं उन्होंने ये बात दोहराई कि इस बार पालिका चुनाव में युवा चेहरों को ज़्यादा अवसर दिया जाएगा। उसके बाद ये टिकट मांगने वालों की संख्या भी कई गुना बढ़ गई है। देखना यह है कि क्या वाकई में राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव में भी युवाओं को तरजीह देती है। निकाय और पंचायत चुनाव में प्रत्याशी चयन के लिए राजनीतिक दलों ने जो फार्मूला तय किया है, चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने ऑनलाइन आवेदन करने मांगे हैं और QR कोड भी जारी किया है। आवेदन इस पर कर रहे हैं लगातार। प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा जो ऑनलाइन आवेदन नहीं करेगा। 3 दिन पहले पार्टी की ओर से QR कोड जारी किया गया। QR कोड के जरिए पार्टी के पास जो भी आवेदन आ रहे हैं उसके मुताबिक युवा पीढ़ी राजनीति में एंट्री करने को बेताब नजर आ रही है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है ये सब दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी 50% टिकट युवाओं को देने का निर्णय किया है। इसके लिए बीजेपी ने सभी स्थानों पर जिलेवार, विधानसभावार प्रभारी नियुक्त किए हैं, संभागवार प्रभारी नियुक्त किए हैं। वे संबंधित जिलों में जाकर चुनाव लड़ने वालों का फीडबैक लेंगे। इसमें स्थानीय विधायक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट आएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश मुख्यालय में उन पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। लेकिन वहाँ भी जेएनजी का दबदबा बरकरार रहेगा। जाहिर सी बात है कि इस बार जो सीजेपी का आंदोलन हुआ उसके बाद लोगों का भरोसा यूथ पर ज़्यादा बढ़ गया है और युवा सभी में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या राजस्थान में जो दूसरी सक्रिय पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों में, तमाम पार्टियों में युवा सक्रिय है। ऐसी स्थिति में जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी का एक आंकड़ा सामने आया कि वहाँ 72% टिकट मांगने वाले युवा है। वहाँ तो ये भी देखा जा रहा है कि इसकी फैन फॉलोइंग कितनी है सोशल मीडिया पर। फेसबुक पे कितने फॉलोवर्स हैं, आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोवर्स हैं। और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पहले ही तय कर चुका कि 50% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे। यहाँ टिकट देने का क्राइटेरिया अलग है। यहाँ पर मंडल अध्यक्ष की रिपोर्ट आएगी, फिर स्थानीय विधानसभा रिपोर्ट आएगी, फिर जो प्रभारी नियुक्त किए हैं उनकी रिपोर्ट बनेगी। कुछ पार्टी अपने स्तर पर सर्वे भी करा रही है, जिन लोगों के नाम सामने आएगी। 3 दिन का पैनल बनेगा, लास्ट में टिकट एक को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ भी 50% टिकट युवाओं को दिया जाएगा, जिनमें से युवक भी होंगे और युवतियां भी होगी। तो इस तरह से एक तरह से कहीं न कहीं
जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर ये मानसिक रूप से दबाव बन गया है कि इस बार युवाओं को टिकट नहीं दिया तो भैया निपट जाएंगे, और निपटना कोई नहीं चाहता। इसीलिए इन नगर पालिका चुनाव में और पंचायत चुनाव में इस बार युवा चेहरों की भरमार होगी, क्योंकि वो उनका एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो बेदाग छवि के हैं, फिर पढ़े लिखे युवा हैं ज़्यादातर, और सबसे बड़ी बात है वो किसी विवाद में भी नहीं है, इसलिए लोगों का तुरंत भरोसा होगा। अब यह अलग बात है कि चुनाव जीतने के बाद उनकी कार्यशैली क्या रहती है। राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि जेएनजी के चक्कर में पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाएगी तो उनमें नाराजगी जय होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यदि पुराने चेहरों पर ही विचार किया जाएगा तो फिर नए लोगों को मौका कब मिलेगा। और इसीलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो 50% के चक्कर में है, ताकि पुराने जो सालों से पार्टियों का काम देख रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को भी टिकट दिया जाए, जिससे पुराने और नयों का बैलेंस हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में पहले रूल्स बना हुआ था कि जो 2 बार पार्षद रह चुका उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। हो सकता है इस बार ये रूल्स बदल जाए, और क्योंकि वार्डों की संख्या 250 से घटकर 150 हो गई है। पहले 2 नगर पालिका नगर निगम थे जयपुर में, अब 1 रह गया है, तो वार्ड 1 नगर निगम में 150 हो गए हैं। तो अब 150 कार्यकर्ताओं को सेट किया जाएगा। अब 150 कार्यकर्ताओं को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, टिकट तो 150 दिए जाएंगे। उनमें से 75 टिकट युवाओं को दिए जाएंगे, उनमें युवतियां भी होगी, युवक भी होंगे, और यही काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, क्योंकि वहां पर भी युवाओं की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जो पुराने कार्यकर्ता है उनका ये कहना है कि हमने जूते चप्पल घिसे हैं, दरियां बिछाई है पार्टी की सेवा करते करते, विधायक का टिकट हमें मिला नहीं, लोकसभा का टिकट मिल नहीं सकता क्योंकि वो 1 टिकट 1 जिले में जाता है। तो आखिरकार इन पालिका चुनाव में तो हमारा नंबर आना चाहिए। तो पार्टियों के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि वो युवाओं की सुने या उन पुराने कार्यकर्ताओं की सुने जिन्होंने सालों खराब कर दिए पार्टी के लिए, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, जो सालों से पुलिस के लठ खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष किया है। तो देखिए, अपनी अपनी जगह दोनों का ही मामला बनता है, और इसीलिए 50-50 की बात हो रही है। हालांकि टिकट मांगने वाले, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है युवा, तो वहाँ 72% लोगों ने टिकट मांग ली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी जो फीडबैक आया है वहाँ भी 65 से 70% टिकट मांगने वाले युवा ही है। ऐसे में अब देखना यह है कि दोनों पार्टियां युवा कर तो रही है, क्या वाकई में टिकट देती है। ये टिकट वितरण के बाद ही पता लग सकेगा कि जो पार्टियों ने कहा है, जो राजनीतिक पार्टियां कहती है, क्या वो अपने कहे पर वो रखती खरी उतरती है, या फिर कहीं बातें अलग, वादे अलग, काम अलग। भाई कह तो सब रहे हैं 50% टिकट देंगे, लेकिन जब टिकट का बंटवारा होगा और उसके बाद जो परिणाम आएगा, उसके बाद ही वाकई में इनके दावों की हकीकत पता लग सकेगी। वरना तो वादे हैं, वादों का क्या, और युवा है, लेकिन युवा इस बार जो है कहीं न कहीं सबक सिखाने के मूड में है, और हर वार्ड का अलग मुद्दा होगा, हर वार्ड की अलग समस्या होगी, और जब स्थानीयों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो विरोध अलग होगा। हालांकि सभी राजनीतिक पार्टियों ने यह भी कहा है कि जो जिस वार्ड का निवासी है या मतदाता है उसे उसी वार्ड में टिकट दिया जाएगा। लेकिन बाई चांस उस वार्ड में कोई ऐसा सक्षम व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो दूसरे वार्ड में रहने वाले व्यक्ति पर भी विचार किया जाएगा। ये जो छोटा सा लेकुना है, यही आम कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, क्योंकि वो लेकुने के चक्कर में अपने नज़दीकी लोगों को टिकट मिल जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिसकी अप्रोच आएगी उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, जिसकी अप्रोच आएगी उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। टिकट उसको दिया जाएगी जिसके लिए जनता अप्रोच करेगी। देखना यह है कि वाकई में क्या जनता की अप्रोच पर टिकट मिलते हैं, या फिर नेताओं की जो चिलम बरते हैं इतने दिनों से, जो उनकी चमचागिरी कर रहे हैं उनको टिकट मिलता है, या वाकई में कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है। लेकिन कम से कम युवाओं को धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस जनता पार्टी को, जिन्होंने आज की तारीख में एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और राजनीतिक दलों को भी ये सार्वजनिक मंचों से कहने को मजबूर कर दिया कि युवाओं को टिकट देने पड़ेंगे, क्योंकि अब जनता का मानस बदल गया है। वो युवाओं को देखना चाहती है, उनके काम को देखना चाहती है, और एक बार अवसर देना चाहती है, भले ही वो नगर पालिका चुनाव से ही क्यों नहीं हो। तो पीके टाइम्स के खास खबर में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे किसी
अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।